लिखेंगे, नई लाइन से लिखिएगा। गोलमैन के अनुसार वो आएगा, आगे आएगा, वो आगे लिखवाऊंगा। तो लिखें, गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि सामाजिक बुद्धि का भाग है, सामाजिक बुद्धि का भाग है। और ये बात मैंने सब पहले बताई थी, सबसे पहले कि संवेगात्मक बुद्धि किससे जुड़ी हुई है? समाज से जुड़ी हुई है। सामाजिक बुद्धि का भाग है, और सामाजिक बुद्धि के द्वारा ही, सामाजिक बुद्धि के द्वारा ही संवेगात्मक बुद्धि को, संवेगात्मक बुद्धि को प्रभावित व नियंत्रित, प्रभावित व नियंत्रित किया जाता है, किया जाता है। ये बात मैंने आपको समझा दी थी, इसलिए यहां समझाने की आवश्यकता अब नहीं है, सिर्फ लाइन में लिखनी थी। अब लिखेंगे, गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति की सफलता, व्यक्ति की सफलता और असफलता, व्यक्ति की सफलता और असफलता में 80% योगदान रखती है। 20% योगदान सामान्य बुद्धि का होता है। क्या हो गया है? गर्मी लग रही है? इतनी तो नहीं है मेरे तो यहाँ पंखा भी नहीं है, फिर भी इनको अपने शरीर को नियंत्रण करना सीखो। हो सकता है आपकी ड्यूटी सम जैसलमेर में हो जाए, फलोदी में हो जाए, ठीक है ना? फलोदी राजस्थान का सबसे गर्म स्थान। फिर क्या करोगे? वहां तो ऐसी होती नहीं, वहां छतें भी ऐसी नहीं होती। मैं भी घूम के आया हूं, मैंने सेमिनार दिए वहां पे। नहीं, पहले साल कहाँ मिलेगा? अरे जब आदमी नौकरी लग जाता है तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, और पैसे क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। ध्यान रखना, पैसे सीमित हो जाते हैं, तो कहीं आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। जब आपके इमोशन मजबूत होंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ओके, अगर आपने उन पे कंट्रोल नहीं किया तो फिर आपकी सामान्य बुद्धि ज्यादा काम कर रही है और आपके संवेग काम नहीं कर रहे। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट नौकरी लगते हैं ना, आप देखिएगा शेखावाटी क्षेत्र के लोगों को देखिएगा, वो नौकरी लगते हैं ना तो नहाते नहीं। वो नहाने का अर्थ ये नहीं है कि वे जिंदगी भर नहीं नहाते। जब पेपर आता है ना तो पेपर के दिनों में इतने मस्त हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता अभी हम कब नहाए थे। हमें तो डेली कपड़े चाहिए प्रेस किए हुए, एक रीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। उनके लिए ऐसे बंट चढ़ जाता है, बाड़मेर साइड वालों के देखना तो ऐसे। तो वो स्टूडेंट हमारे पास आते थे, हम देखते थे उनको तैयारी करते हुए, और सबसे ज्यादा फिर लगते हैं कौन से? शेखावाटी और बाड़मेर के। फिर कहते हैं पेपर आउट हो गया। अरे वो मेहनत भी तो करते हैं, क्योंकि वो अपने संवेगात्मक रूप से सुदेश्य के साथ जुड़े हुए हैं, न कि सामान्य बुद्धि से। इसीलिए मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहां लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, डैनियल गोलमैन
ने EI, EI क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का सूत्र दिया है। क्या सूत्र है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100, ये है क्या? तो ये किसका है? बुद्धि लब्धि का है, पक्का? तो फिर चलो फिर, तो इसका सूत्र जो दिया था वो ये दिया था, इमोशनल क्यूसेंट संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, याद रह जाएगा। वहां IQ, वहां पे क्या है? IQ, यहां पे क्या है? EQ, ई का अर्थ है इमोशनल क्यूसेंट बराबर, अब क्या आएगा? संवेगात्मक बुद्धि। ये कैसे पता चलती है गुरुजी? चलेगी, दिखाते हैं आपको। संवेगात्मक बुद्धि बटे मानसिक, सॉरी संवेगात्मक आयु लिखना था, बुद्धि लिख दिया क्या? संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु आएगा या मानसिक आयु आएगा? वास्तविक आयु। और वास्तविक आयु को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अगर लिखना चाहो तो आप संवेगात्मक को क्या लिख सकते हो? इमोशनल। आयु को क्या लिखते हो? एज। इसको वास्तविक आयु को क्रोनोलॉजिकल एज, CA, गुणा में 100। तो इसके भी गुणा में क्या लगेगा? गुणा में 100। तो अंग्रेजी में तो इस तरह हो जाएगा और हिंदी में फिर इस तरह हो जाएगा। ओके, तो शॉर्ट्स में दे सकता है। अब देखें कि संवेगात्मक आयु का पता कैसे चलता है। जैसे आप कई बार हमने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जिससे रोना होने, अपने एक रोने संवेग पर लेके चलते हैं, रोना हो तो कई तो इस तरह से रोते हैं कि बालक रो रहा हो, जैसे देखा है आपने, जोर जोर से ओ ऐसे करके रोते हैं। कई धीरे धीरे रोते हैं, कई चुपचाप रोते हैं, कई रोते हैं पर दिखते नहीं है। बताओ, तो जो रोते हैं वो दिखते नहीं है, वो प्रौढ़ अवस्था पार कर चुके हैं। जो बच्चे की, आपकी आयु 25 वर्ष है, आपको जब दुख हो जाए आप जोर जोर से रोने लग जाओ तो आपकी मानसिक आयु, सॉरी ओ संवेगात्मक आयु कितनी है? फिर बच्चे जैसी है। आप बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसमें उन संवेगों का, जैसे भूख लगने पे बड़े लोग करते हैं एक तो, और एक बच्चे लोग करते हैं, दोनों की संवेगात्मकता में फर्क है कि नहीं है? और आप भी उनकी तरह करोगे तो फिर घर वाले क्या कहते हैं? अरे तुम बच्चे रहे हो क्या, ऐसे कहते हैं। तो यानी संवेगात्मक आयु को भी देखा जा सकता है। चलिए आगे लिखेंगे। है ने, विद्वान का नाम है ने संवेगात्मक बुद्धि लब्धि के 4 तत्व बताए हैं। 4 तत्व बताए हैं, वही है जो पीछे मैं बता के आया था। एक तो क्या थी? स्व जागरूकता, ये थोड़े फेमस हैं तो इनके लिखवा रहा हूं मैं। स्व जागरूकता। दूसरा क्या था बताओ? अभी बता के गया था गोलमेनवाड़ी में। सामाजिक जागरूकता था क्या वहां पे? नहीं था। तो दोनों के देख लेना, ये चीजें याद करनी है। वो हो सकता है वो यहां से प्रश्न बना ले कि निम्न में से कौन सा नहीं है ऐसे का। तीसरा स्व प्रबंधन, और चौथा लिख लीजिएगा समाज प्रबंधन या संबंध प्रबंधन। समाज में क्या होते हैं? हमारे एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। संबंध प्रबंधन आप लिखिए, मैं पानी पी लेता हूं इतने में। इन चीजों को अगर बात करें हम संवेगात्मक बुद्धि की, तो इन चीजों को क्या क्या चीजें प्रभावित कर सकती हैं बताइए?
संज्ञानात्मक बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पूछ ले आपको कि क्या क्या चीजें प्रभावित कर सकती हैं। वातावरण प्रभावित कर सकता है, शाबाश। और अभिप्रेरणा, और कक्षा का माहौल, शिक्षक का अभिव्यक्तित्व, यानी वो किस प्रकार एक्सप्लेन कर रहा है। और बताओ, तो टॉपिक लिख लो, लिख लो। संज्ञानात्मक बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, संज्ञानात्मक बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है आत्मचेतना, दूसरा है अभिप्रेरणा, और तीसरा है वातावरण। पहले इन तीनों को समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आत्म चेतना समझ गए, खुद की चेतना जागृत होना। मैंने बताया ना कि जब आप मोटिवेट होते हो तो आप किस प्रकार मोटिवेट हो रहे हो, इमोशनली होके होते हैं कि अब मेरे को भी नौकरी लगना है, मेरे घर का कार्य नहीं चल रहा, या मुझे इन लोगों को दिखाना है कि मैं भी कुछ है कर सकता हूं। तो आत्म चेतना प्रभावित करेगी संज्ञानात्मक बुद्धि को। आप मोटिवेट ही नहीं हो रहे, पढ़े कोई बात नहीं यार, जमीन है बकरी चरा लेंगे, खेती कर लेंगे, दुकान कर लेंगे, ये सोचने लग जाए लड़कियां कि अपने को क्या लेना है, अपने लिए तो घर वाले ढूंढ के देंगे, अपनी कमाई करके लाएगा, अपन तो घर पे रहेंगी। फिर क्या कार्य हो पाएगा, समाज चल पाएगा इस सोच के साथ? तो फिर क्या करनी पड़ती है, आत्म चेतना आपकी संज्ञानात्मक बुद्धि को प्रभावित करती है। इसीलिए हमेशा दोनों पक्षों को मद्देनजर रखते हुए कार्य करना चाहिए। अभी प्रेरणा, मोटिवेट बता ही दिया, ये तो आप होते ही हो किसी न किसी से। तीसरा वातावरण, आसपास का वातावरण कई बार हमें इस तरह का रखते हैं, जैसे यहाँ शहर की बात करें और एक गांव की बात करें। सामान्यतः गांव के अंदर जो बालक होते हैं जो पढ़ लेते हैं, जैसे किसी के एक ही बालक है और अच्छी प्रॉपर्टी है और आपका घर उसके नजदीक में है, आप पर उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उस पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा किसकी तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे वालों को नहीं देखते। एक गरीब है, एक मिडिल और एक अमीर है, तो हम किसको देखेंगे? हम मिडिल को नहीं देखते, किसको देखेंगे? और हकीकत तो ये क्या थी कि हमें किसको देखना था, ताकि अगर हम मिडिल क्लास से हैं तो हम नीचे वालों को देखें तो हमें हमारी जिंदगी बहुत अच्छी लगेगी, परंतु हम देखते नहीं, हम किसको देखते हैं? ऊपर वाले को। अब आप पर उसके व्यक्तित्व वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ेगा? वो बालक है, वो आपके साथ ही पढ़ा करता था, उसने बीए कर ली, बीएड कर ली, अब वो घर पे मौज करता है। क्यों? क्योंकि उसके घर का इन्वायरमेंट क्या है, पैसे वाला है, काम का नहीं करना उनको। परंतु अपन उसको देख के कहते मैं भी नहीं करूंगा। हमारी फीलिंग्स क्या होती है? यही तो होती है कि ये नहीं करता। अब ये नहीं देखते कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि उसका कारण क्या था, हमारा जो संवेग थे, हमारे संवेग तो ये कहते हैं कि तू कार्य कर, परंतु हमने उसके वातावरण को देखा, ये तो ऐसो आराम से रहता है और हमारे पास उतने सुख साधन है ही नहीं, तो क्या हम उसकी बराबरी कर लेंगे? नहीं करें। तो फिर वातावरण कैसा रखें? अपने आसपास का, दोस्तों का वातावरण है, स्कूल का वातावरण है, परिवार का वातावरण है, समाज का वातावरण, ये हमेशा अच्छे रखें। अच्छे का मतलब मोटिवेट करने वाले। कई बार होता है एक आदमी एक धंधे में फेल हो जाता है, फिर वो दूसरा करता है, दूसरे में फेल हो जाता है, तो फिर कई लोग ऐसे थे, तू मत कर यार, तेरा हाथ काम का नहीं है, कहते हैं ना ऐसे। हम एक बार फेल हो जाते हैं, रिजल्ट सिलेक्शन नहीं होता, कोई बात नहीं, दूसरी बार मेहनत करते हैं, दूसरी बार फिर रह जाते हैं, तो फिर एक दो मित्र जो आपके होते हैं वो आपको क्या कहते हैं पता है? पढ़ने दे यार, क्या करेगा, जाने दे, छोड़, क्या करेगा नौकरी का? भाई साहब प्राइवेट नौकरी करना, कौन दिक्कत है? ये आपको बड़ा मोटिवेट करेगा वो, क्योंकि वो खुद भी तो निराश हो चुका है और वो आपको अपने फील्ड में लेके जाना चाहता है। क्या कहेगा? मेरी जानकारी है, तुम कहे तो बात करो। और एक मित्र ऐसा होगा, कोई बात नहीं यार, 2 बार ही तो हुआ है, और प्रयास कर ले, पिछली बार कहाँ रहा था इस सब्जेक्ट में, तो अब की बार ये सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से। तो वातावरण जो होता है वो क्या कर देता है, व्यक्ति को मोटिवेट कर देता है। तो इसीलिए हमेशा मित्र, परिवार और आपका समाज अभिप्रेरित होने वाले होने चाहिए, ताकि आपको आगे बढ़ने में बड़ी सहायता मिले। परंतु हम तो ऐसे रखते नहीं। रखते हो क्या? एक एक 2 मित्र है ऐसा जिसके कंधे पर सर रखकर रो लो और वो बताए ना? है कोई ऐसा मित्र आपका? नहीं है, हमने बढ़ाए नहीं।
क्यों? क्योंकि हमने वातावरण घर वालों ने दिया, वातावरण घर वाले देते हैं हमें। हकीकत तो ये है। जैसे जन्म लिया, जन्म लेते ही बताया ये तेरी माँ है और ये तेरा बाप है, ये तेरा दादा है, ये तेरी दादी है। वातावरण देखो, तेरे दादा कितने पढ़े बेटा? तेरे दादा 3 ही पढ़े थे। पिताजी कितने पढ़े? 10 पढ़े, 12वीं की। यानी हमें मोटिवेट कर दिया गया किस लिए? कि इन्होंने 12 पढ़ी है तो 12 से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ जा, बस पूरा है। सारे रिश्ते हमें घर वालों ने जन्मते ही तुरंत दे दिए, परंतु आपने एक रिश्ता बनाया, क्या? दोस्ती का। जो आपने बनाया घर वालों ने कहा क्या इसको दोस्त बना ले? आपके विचार, आपके संवेग जहां मिले, आपने उसी को क्या बनाया? क्लोज बनाया। और एक ऐसा क्लोज होता है जो लास्ट तक चलता है। जब आपका अंतिम सांस जाएगी ना, उस समय तक आप उसे याद करोगे और वो आपको याद करेगा, क्योंकि हमारे उसके पास हम राज होते हैं। हमें डर रहता है कि कहीं ये बता ना दे, तो होता है ना ऐसा। उसको बता दी, ना बताएं तो पेट के गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है कि यार किसको बताएं, और किसी पे विश्वास नहीं है, तो ऐसा जरूर बनाएं। आसपास का वातावरण हमेशा मोटिवेट रखें, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे नंबर 4, सफलता। क्या? सफलता। 5वां सहानुभूति। 6ठा नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व, सॉरी क्षमता कह दो, गुण कह दो, पहले अब तीनों को समझे। सफलता, ये तो हमेशा ही मोटिवेट करती है सफलता, परंतु हम ऊपर वाले मन होता है ना, मैंने बताया मन की 2 स्थितियां होती हैं। अब आपका कोई पड़ोसी लग गया, आपका कोई मित्र लग गया, आप क्या हाँ किसी नौकरी है, यानी आप उसकी नौकरी में क्या कर दोगे? कमी निकाल दो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड ही लगाए। आप, आपका मन ये साक्षी नहीं है कि हम उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि हमारे अंदर एक ईर्ष्या संवेग जब हम 15 माह के थे तब विकसित हो गया था, और वो ईर्ष्या संवेग जो होता है वो हमें कार्य करने के लिए क्या करता है? रोकता है। ये कौन सी नौकरी लगा है? धीरे धीरे जब नौकरी के 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएंगे, फिर हमें खुद वही व्यक्ति कहेगा यार मेहनत तो की थी इसने। सफलता क्या करती है? आपकी सिंगात्मक बुद्धि को हमेशा बढ़ाती है। तो हमेशा कभी भी किसी की क्या नहीं करनी चाहिए? निंदा नहीं करनी चाहिए। जो नौकरी लग जाए उससे हमेशा क्या लो? सीख लो। हमेशा कोई बता रहा है कि मैं किस प्रकार नौकरी लगा, तो आप उसको सुनिए। हो सकता है कोई काम की बात बता जाए आपको, नहीं बोलते कोई। जो मेहनत करते हैं वो तो बोलते नहीं, बाकी दर्जी वाला हो सकता है झूठ बोल जाए। सहानुभूति होती है, एक दूसरे से सहानुभूति हो जाती है ना, कि यार मेरे साथ ही रहा करता था और देख तो नौकरी लग गया। और हमारी सहानुभूति कहां तक होती है पता है? यार तेरे वाली किताब दे दे यार, होता है ना ऐसा, माइंड में चलता ही है कि यार तू जिस किताब को पढ़ के नौकरी लगा वो किताब मेरे को दे दे, हो सकता है मैं भी लग जाऊं। सहानुभूति देखो कहां तक है। अरे तू मेहनत करना, सहानुभूति का अर्थ ये नहीं है उससे तू गाइड ले, उससे तू अपने संवेगों को रख कि यार मैं यहां जाकर विचलित हो जाता हूं, मेरे संवेग यहां नियंत्रित नहीं रहते। जब मैं ओमार भरता हूं तो मेरे हाथ अपने आप ही चलते हैं यार, गलत प्रश्न पे जल्दी करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? होता है क्या ऐसा? आपके पास समय बच जाता है पेपर करते समय, और आप प्रश्नों को छोड़ देते हो और दोबारा फिर एक राउंड और लगाते हैं, तब सारे भरते आते हैं। तो क्या करें? तो क्या करें? तो फिर वो आपको बताएगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर उससे सहानुभूति रखी है ना, सिंपैथी, तो वो बताएगा, नहीं तो वो नहीं बताएगा कभी भी। वो कहेगा भैया वो ही उसको इलाज ही को नहीं। तो सीधा सा फॉर्मूला है, जब आए उतने करो। जहां कंफ्यूज होता है कि इसमें दोनों में एक है, तो पहले कंफ्यूज वाले प्रश्न कभी नहीं भरने चाहिए। मैं बता देता हूं तुम्हें, कंफ्यूज वाले प्रश्न कभी नहीं भरने चाहिए, ठीक है? तो क्या करें गुरुजी, फिर कंफ्यूज वाले भरने नहीं आते हमें, है नहीं, जितने आगे पहले राउंड में वो भरो, दूसरे में 2 ऑप्शन वाले हैं वो छोड़ दो, निशान लगाते जाओ, और जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा उस पर क्रॉस ही लगा दो। वो आपके लिए आए नहीं पेपर, वो आपको नहीं आ रहा, हो सकता है वो किसी को नहीं आए। आप ये मानो हमारी तैयारी सुपीरियर है तो सिलेक्शन होगा। हम ये सोचते हो यार पेपर तो इजी लग रहा है, अरे सबको इजी लग रहा है उस समय, तो फिर क्या करें? जितना आया भर दिया। 2 वाले ऑप्शनों में आपको लगता है जो माइंड आपका कहता है, फर्स्ट टाइम जो माइंड कहता है वही भरना। और जहां विचार विमर्श करके दूसरा ऑप्शन कर दिया, मान लीजिए वो गलत हो गया, पक्का ही, क्योंकि बुद्धि उसी चीज को प्रत्यक्ष दिखाती है जो चीज आपने पढ़ी है और ऑप्शन में दिखाई दे रही है। वो उत्तर हमेशा होता है कि नहीं होता? तुम बता दो। आप घर पे आके क्या कहते हो?
यार ये सोचा था मैंने, टिक लगा दी थी, भरा नहीं। हुआ ना ऐसा? क्योंकि बुद्धि हमेशा उन्हीं चीजों को अनुभव कराती है जो पूर्व में आपने उनको पढ़ रखा है। और फिर जब पेपर में वो दोनों भरीज जाए, फिर कुछ नहीं करना, फिर जो पेन है ना आपके पास, वहां होता है क्या, मेज, मेज के ऊपर पेन को इस तरह कर दो, जज करता है ना, ताकि फिर आप दूसरे ओमार भरोगे ना, अब गुरु जी 2 पेन लेके दवा जी भरोगे तो सही चेंज हो जाएगी, आप पे केस दर्ज हो सकता है, बात खत्म। फिर किससे भरे? बस जब मन ही अपने पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो मन को क्या कर लिया हमने, नियंत्रित किया है, स्वयं की भावनाओं को क्या किया है, नियंत्रित किया, तो अपने आप से हो जाएगा। नेतृत्व के गुण ये भी आते हैं, लीडरशिप आ जाती है अपने आप ही, आती है क्या? कब? जब संवेग ज्यादा हो। आपने देखा हो कई बालक जैसे 12वीं के बाद अगर बालकों को देखें, हमारे गांव में जैसे जगराते वगैरह होते हैं, सबसे ज्यादा काम करने वाले बच्चे कौन से होते हैं? ये 12वीं वाले स्कूल वाले होते हैं, क्योंकि उस समय उनका संवेग क्या हो रहे थे, विकसित हो रहे होते हैं, नैतिक गुण उनमें क्या हो रहे थे, आ रहे होते हैं। तो उसी समय वो क्या करते हैं, संवेगों पर ज्यादा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, ज्यादा सिंपैथी दिखाते हैं, और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं दूसरों की नजरों में, बुजुर्गों की नजरों में, महिलाओं की नजरों में, लड़कियों की नजरों में वो सुपीरियर होने का प्रयास करते हैं। होता है ना, जूठे कप उठाते हैं वो, शादी के अंदर उन्होंने कोई काम कहते हैं भाग भाग के करते हैं, घर का काम नहीं करते हैं। जब हम किशोर अवस्था पढ़ेंगे तब और बताऊंगा मैं इनके बारे में, ये सब चीजें मैंने नोट की हुई। तो आप सहानुभूति आगे लिखेंगे 7 नंबर, 7 नंबर में लिखिएगा सहयोग, मूल्यांकन, मूल्यांकन, संवेगों की उचित अभिव्यक्ति, संवेगों की उचित अभिव्यक्ति, उचित अभिव्यक्ति। ठीक है, ये चीजें क्या करेंगी, प्रभावित करेंगे। सहयोग तो समझिए आप, एक दूसरे का सहयोग। आपके एक आदमी ऐसा है जो दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, सुख में भी खड़ा रहता है। सुख में तो ना खड़ा रहे कोई बात नहीं, परंतु दुख में तो सहयोग आपके संवेगों को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। मूल्यांकन, ये आपके, आपने किसी से मूल्यांकन कराया, आपके कितने पक्षों का मूल्यांकन होता है बताना। मैं था कितनी बारी बता के गया हूं। संवेग, संवेगात्मक पक्ष है, शारीरिक पक्ष है, मानसिक पक्ष है और सामाजिक पक्ष है। चारों का क्या होता है मूल्यांकन। आपका मानसिक पक्ष कितना मजबूत है, होशियार है को नहीं, ठीक ठीक सो है, वही बात क्लियर, ठीक ठीक सा अच्छा है, होगी बात सामान्य। मैंने कहा शारीरिक पक्ष से कैसा है वो, तो शारीरिक पक्ष से बड़ा यार हष्ट पुष्ट है, यानी अच्छा हुआ। एक क्या था, डाउन हुआ। फिर मैंने कहा कि इसका जो सॉरी सामाजिक पक्ष कैसा है, लोगों से बात कैसे करो, बात भाई साहब उसके पास बैठ जाओ तो खड़ा ही नहीं होने देता, इतनी आओ भगत करता है, अर्थात उसका सबसे सुपीरियर पक्ष कौन सा हो गया, सामाजिक हो गया। तो ये सब चीजें क्या हैं, किसके अंतर्गत आती है, मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। अगर ये किसी व्यक्ति का किया जा रहा है तो उसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है, संवेग बड़े प्रभावित करते हैं। आप किसी बच्चे पर, एक बच्चे पर आपकी दृष्टि होगी, एक बच्चे का गार्जियन आके आपको डांट के चला गया कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना है, आप एक अध्यापक की भूमिका में हो और आपको क्या करना है, मूल्यांकन, तो क्या आप उस बालक से ईर्ष्या रखोगे? यहाँ कहना इजी है, नहीं रखते हैं। मैंने स्कूलों में देखा है, एक गार्जियन ने अपने बच्चे के लिए कह दिया कि गुरुजी इसको बीमारी है, इसको क्या बोलते हैं, मुझे देसी भाषा मिर्गी के दौरे आते हैं, ठीक है, इसको मत पीटा करो आप। वो तो भले के लिए कह के गया है, अध्यापक उससे क्या कर लेता है, द्वेषता, उसे कम पढ़ाता है, कम पढ़ाए मतलब साथ में पढ़ाता है, परंतु उस पर ध्यान है। वो कोई प्रश्न पूछता है तो उस पर ध्यान है, अगर वो पूछ भी लेता है तो बाल अध्यापक जो होता है इमोशनल ब्लैकमेल करता है। ओहो, ये राजकुमार जी आज प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे, ये बैठे लो राजकुमार जी, आप ऐसे बैठे रहो, स्कूल आया करो, मौज किया करो। यानी उसको क्या कर दिया, बातों बातों में अपमानित कर दिया। बालक में क्या आई, निराशा, किस वजह से, उसके शारीरिक पक्ष की वजह से। तो संवेगात्मक पक्ष अपने आप उसको फील क्या हुआ कि सबके सामने मेरी क्या हुई है, बेइज्जती।
तो क्या वो पढ़ पाएगा, क्लास में पढ़ पाएगा? इसलिए कभी भी बालक को कुछ कहना हो, किसी अध्यापक को कुछ कहना हो, अकेले में ले जाकर कहा करो, सबके सामने कभी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हो सकता है वो बालक आपकी वजह से स्कूल छोड़ जाए, होता है ना ऐसा। इसलिए कभी भी आप ध्यान रखना, जब टीचर बन जाओ तो किसी के संवेगों के साथ खेलना नहीं है। अगर आपने किसी बच्चे को कुछ कहना भी है तो उसे खड़ा कीजिए, बार ऑफिस है, एक रूम है, उसमें ले जाकर उससे कुछ भी कह दीजिए कि बेटा इस तरह से नहीं करते, ऐसे नहीं करते, तुम मुझसे मत पूछा कर। पहली बात तो आपका ये कर्तव्य ही नहीं है कि आप उससे द्वेषता रखें, क्योंकि एक अध्यापक है और अध्यापक समाज का निर्माता होता है और समाज से देश बनता है। तो ये कभी नहीं करनी द्वेषता। तो मूल्यांकन जब करो तो सही करना है, कहीं आप द्वेषता की वजह से कह दो यह लड़का तो जमा खत्म है, ऐसा नहीं करना है। संवेगों का उचित अभिव्यक्ति, मैंने कहा ना अभी बताया कि शादी में संवेग कौन से होने चाहिए, खुशी वाले। मर्ग में कौन से होने चाहिए, दुख वाले। इनको उल्टा पुल्टा मत कर देना। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे संवेग क्या होते हैं, इनकी क्षमता बढ़ जाती है। संवेग तो जन्म से ही तुरंत साथ हो जाते हैं, परंतु धीरे धीरे आपकी, पहले भूख लगती रोने लग जाते थे, छोटे थे इतने थे, आपको ऐसे ओ कितना ही करो चाहिए, भूख लगती आप चुप ही नहीं होते थे, फिर आपको दूध की बोतल दी जाती थी, चुप हो जाते थे, हुआ ना। फिर आपको थोड़े से बड़े हुए, भूख लगने लगी तो आपने रोने लग गए, माँ ने कहा लेके आ रही हूं, आप चुप हो जाते थे। देखो संवेगों पर नियंत्रण कितना हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, प्रभावित। और अब आपको भूख लगती है तो आप बर्दाश्त करते हो, कोई बात नहीं, है ना। आप में से खाना फुल जचा के कौन खाता है, जचा के दबा के। मैं फिर शरीर देख के वैसे बता दूंगा, क्यों व्यक्तित्व मेरा पड़ा हुआ है तो खावे ही को नहीं। खाना खाते हो बेटा, नहीं खाते ना। खाने को देखते हैं, पूछते हैं उसको, खा लें तेरे को, आ रही है? अब आपको लग रहा होगा कि गुरुजी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि संवेग भी तो जुड़े हुए हैं खाने से। खाना पेपरों के समय में बहुत कम खाना चाहिए, जितना कम खा सकते हो उतना खाओ। शाम को तो है, ये तो देखो आपके सामने ये शरीर खड़ा है इतना, आपको क्या लग रहा हो मैं खूब दबा के खाता हूँगा। आपके सामने देख, चाय कभी नहीं पीते, ये क्या है, ये प्रभावित करता है शरीर को। चाय नहीं पीते, किसी प्रकार का नशा नहीं करते, शाम को खाना नहीं खाता, अब एक टाइम खाते हैं, फिर भी शरीर देखो, शरीर कह रहा आने दे, खुश रहो बस। संवेग जो खुशी वाले संवेग है ना, शरीर ऑटोमेटिक अपने आप ही फूलता जाएगा। और जो लोग जलते हैं अंदर ही अंदर, वो देख लेना ऐसे हो जाएंगे धीरे धीरे। सही बात है। किससे? अच्छा, कोई बात नहीं, चलो टेन, मुझे तो पता नहीं था, अब हम लिखेंगे। लिखो, प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। मैकडूगल ने मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अब नोट लगा के लिखेंगे अपने, किसकी? फ्राइड की। नई लाइन से लिखना है। मैकडूगल की आती है वैसे सामान्य तो, परंतु आजकल पेपरों का पैटर्न थोड़ा बदल गया है। तो फ्राइड ने भी 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, तो लिखेंगे फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। पहली को नाम दिया है इरोज। कौन सा नाम है? इरोज। और इरोज को हम कह सकते हैं, ये तो अंग्रेजी नाम है,
जीवन प्रवृत्ति, जीवन प्रवृत्ति लिखे हैं। इसमें सर्जन, सृजन होता है, वैसे तो हम सर्जन बोलते हैं इसको, है निर्माण, नए नए काम जो होते हैं ना वो सारे इसी के अंदर होते हैं। सृजन, निर्माण, प्रणय प्रवृत्ति, प्रणय प्रवृत्ति जो हमें खुशी देती है, खुशी देती है, वो कौन सी कहलाई? इरोज। ठीक है, यानी इसके अंदर हम बात करें तो ऐसी प्रवृत्ति जो हमें क्या करती है, जीवन जीने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो कौन कौन करती है? सर्जन। सर्जन क्या होता है? निर्माण करना। आज आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि हमारा भविष्य तो सुदृढ़ होगा, परंतु हमारे बच्चों का भी क्या हो जाएगा। अगर हम मजबूत हुए तो हमारे पास पैसे आएंगे, पैसों से हम जमीन लेंगे, बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। आप भविष्य की चिंता में लगे पड़े हो। निर्माण, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, लोग आपसे आकर मिलेंगे, भाई साहब ये सक्सेस है, बंदे ने बहुत पढ़ा है। तो ऐसी प्रवृत्ति जो हमें क्या देती है? प्रणय प्रवृत्ति। प्रणय होता है एक दूसरे के ना, प्रणय सूत्र में बंध गए, एक दूसरे से मिलने के जो सबसे ज्यादा चांस होते हैं वो किस में होते हैं? इसी में। ऐसी प्रवृत्तियां जो हमें खुशी देती हैं। शादी समारोह में जाते हो तो आप कन्फर्म मान के चलिएगा, वहां पर आपको एक दो मित्र जरूर मिलते हैं और बना के आते हो हर बार नए। कितने दिन बात होती है? 10-15 दिन लगातार बात होती है। पर कुछ समय के बाद धीरे धीरे वापस उसी पटरी पर लाइन आती है कि नहीं आती? परंतु वो कहता है कि वो चीजें क्या थी, आपने किस उद्देश्य से ली? आपने जीवन जीने के उद्देश्य से उनसे मिले। और कई बार तो ऐसे मिल जाते हैं जिन जिंदगी भर नहीं भूलते, होता है ना। फिर लिखें 2 नंबर, थेनाटोस। थेनाटोस, इसमें आप लिख लेंगे मृत्यु प्रवृत्ति। मृत्यु में छोटी आती है ना मात्रा, प्रवृत्ति, मृत्यु प्रवृत्ति। नमस्ते बेटा, नमस्ते, बिल्कुल बिल्कुल, खूब सारी नमस्ते। लिखें विध्वंसकारी, विध्वंसकारी, विध्वंसकारी प्रवृत्ति जिसका परिणाम है, जिसका परिणाम है दुखद हो, जिसका परिणाम दुखद हो। ओके, तो ये तो आप समझ ही गए कि ऐसी मूल प्रवृत्ति जो मृत्यु की तरफ लेके जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, कई बार मरने के लिए जीते हैं। जीते हो क्या? कैसे? जब आपका रिजल्ट आया और आपके मन में क्या आया कि मर जाना चाहिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो जो मूल प्रवृत्ति काम करेगी वो कौन सी है? विध्वंसकारी है कि नहीं है? नष्ट करने वाली है कि नहीं है? कई बार हम लड़ाई करते हैं, क्रोध आ जाता है, तो वो कौन सी है फिर? विध्वंसकारी है कि नहीं है? उसमें हमें अता पता ही नहीं रहता। तो यानी वे प्रवृत्तियां जो आपको निराश करती हैं या दुखी करती हैं या विनाश की ओर लेके जाती हैं, वो क्या कहलाएंगी? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं मैकडूगल की, ठीक है, तो हेडिंग लगा के लिखिएगा यहाँ पे, मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां। मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां। और यहां से प्रश्न है 101%। और बोलो, लोग 100% कहते हैं, हम 101% कहते हैं कि यहां से आएगा। अब इंपॉर्टेंट लाइन लगा के लिखेगा, वो प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है। पता है एक बार प्रश्न आया हिंदी के अंदर, प्रश्न, लोगों ने समास रट लिए, सारे समास, और प्रश्न कहां से पूछ लिया? इस हेडिंग से पूछ लिया अगले ने, का समास का अर्थ क्या है? किसी ने नहीं करवाया हुआ था, महिला पर्यवेक्षक में आया था। तो अपने को पहले ये तो समझना पड़ेगा, मूल प्रवृत्ति का अर्थ है मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। पहली लाइन लगा के लिखो एक तो, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं,
जब बालक जन्म लेता है ना तभी उसी के अंदर ऑटोमेटिक ही होती हैं ये। कुछ समय के बाद जब इन्हें समय मिलता है तो धीरे धीरे सारी बाहर आने लग जाती। किसने सिखाया डरना? डरना किसने सिखाया? ऑटोमेटिक शरीर में था, उसे डर लगने लग गया। परंतु हमारे अंदर तो घर वालों ने हमें सिखाया डरना, सिखाया ना, बाहर मत जाना, कुत्ता खा जाएगा, बाहर बेल है, और एक तो वो राजस्थानी में उकड़ा आऊ, ठीक है, आऊ है। अरे तुम लोगों ने बच्चे में ये मानसिकता पैदा कर दी, ये करो मत ना। तुम बच्चे को कहो बाहर मत जा, शेर आ जाएगा, तो बालक फिर किससे डरेगा? पर तुम लोग डराया उन चीजों से जो उसका वास्ता पड़ेगा। कुत्ता खा जाएगा, बेल खा जाएगा, ले आऊ आऊ उसने जिंदगी में देखा, मैंने नहीं देखा आज तक। अब समझ में आया कि आऊ हकीकत में खा जाता है, आऊ खा जाता है हकीकत में। जानते हो आऊ इंग्लिश में बोलते ना हाउ आर यू, और जिस दिन आपको किसी ने हाउ आर यू पूछ लो, खा गया, खत्म हो गया आप। फिर सोना बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया? तो लिखिए, इसके अंदर लिखेंगे मैकडूगल के अनुसार, नई लाइन से लिखिएगा बेटा, इसी के नीचे लिखना है जो मैंने बताया ना, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात है। इसके नीचे लिखेंगे मैकडूगल के अनुसार केवल मनुष्य में पाए जाने वाली मूल प्रवृत्ति, केवल मनुष्य में पाए जाने वाली मूल प्रवृत्ति केवल मनुष्य में पाई जाती है। ये मैं प्रश्न सबसे अंत में कराऊंगा और आप मुझे बताना, केवल मनुष्य में पाए जाने वाली मूल प्रवृत्ति, मैं यहां इसको छोड़ रहा हूं, और कमेंट करके जब मैं मूल प्रवृत्तियां करवा दूं सारी, तो उसमें से उत्तर देख के बताना कि मनुष्य में कौन सी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? शाबाश, इसने पहले ही बता दी। लिख लो फिर, हंसना जो मूल प्रवृत्ति है वो किस में पाई जाती है? केवल मनुष्य में पाई जाती है। हास्य, तो आप लिख सकते हैं हास्य। अरे कोई शब्द होता ही नहीं आऊ, ऐसे घर वालों का बनाया हुआ है। बाकी मैं वृंदावन गया, वहां तो देख के आया था, वहां आऊ दिखा रखा था, एक शेर जैसी आकृति है, और वो अपनी पूंछ को खा जाता है। जब उसे भूख लगती है तो अपने को खाना शुरू कर देता है, उसको आऊ बोलते हैं। एक मंदिर है, वो कौन सा है, राधा वल्लभ मंदिर है क्या, वहां पे एक सोने का ऐसे खंबा सा है, उसके बाहर दोनों साइडों में लगे हुए हैं आऊ। प्रेम मंदिर नहीं, राधा वल्लभ मंदिर बताया मैंने। तो लिखें, फिर लिखें सबसे प्रबल संवेग, सबसे प्रबल संवेग, सबसे जो खतरनाक संवेग है वो कौन सा है? डर। कौन सा होता है? भय। सबसे प्रबल संवेग कौन सा होता है? भय। अभी मेरे को तो पता नहीं, कहते हैं सर आजकल के बच्चे नहीं डरते, तो भाई बच्चे हैं उनको पूछो, मेरे को क्या पूछ रहे हो? ठीक है, मैं तो पता नहीं कि डरते हैं कि नहीं डरते आजकल। चलिए, मूल प्रवृत्ति, एक तरफ आपने क्या लिखनी है? मूल प्रवृत्ति, और एक तरफ आपने लिखने हैं संवेग। सबसे पहली मूल प्रवृत्ति लिखनी है आपने पलायन। हिंदी का शब्द है, वैसे इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्कैप। ये ए है भाई, ठीक है, सही कर लीजिएगा, इसको कर ही देता हूं। स्कैप यानी छोड़ना। समझ लीजिएगा, भविष्य में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, यहां से प्रश्न आता है। स्कैप का अर्थ क्या होता है? छोड़ना। आप किसी वस्तु को पलायन करते हो या छोड़ते हो तो क्यों छोड़ते हो? हमें उस वस्तु से क्या लगने लग गया? डर। तो डर को क्या बोलते हैं? फियर बोलते हो क्या? है, फियर मीन्स डर ही होता है, भय होता है। आपने कोचिंग छोड़ी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने कोचिंग छोड़ दी, तो ये कोई डर है? नहीं है। परंतु आपने किसी के भय से मकान छोड़ दिया, ये क्या है? आपने कहा, आप एक गली से आ रहे हो, उस गली में आगे से एक व्यक्ति मिला कि आगे मत जाना, अगर एक कुत्ता है जो क्या कर रहा है? काट रहा है। क्या आप उस गली में जाओगे? क्यों? क्योंकि आपने वो गली छोड़ दी, आप घूम के आने लग गए। आपको एक लड़का परेशान करता है, लड़कियों को एक लड़का डेली परेशान करता है,
आपने वो घड़ी छोड़ दी, किस वजह से? भय की वजह से। किस भय की वजह से? लड़के सोचते हैं हमारे से डर गए, नहीं, वो डरी किसकी वजह से? अपने स्वाभिमान की वजह से। अगर ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो वो मुझे कोचिंग नहीं भेजेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे। ये क्या सताया उसको? भय। मेरे घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी। और आप लड़के सोचते हैं हमारी वजह से देख गली छोड़ दी, नहीं। तो ध्यान रखना वो भी क्या एक है? भय है। तो यहां कौन सा समय काम किया? भय। दूसरा, भूख लगी है, ये लो। भोजनान्वेषण। अन्वेषण क्या होता है बेटा? खोज करना। आगे भोजन की खोज कब करेंगे? कौन सा समय ज्यादा होगा? रोएंगे तब भोजन को ढूंढेंगे क्या? तो भूख लगी, बड़े गजब की भूख लगी है, खा ले बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, रेसे बोला करते थे पहले, याद है तो। फिर कॉम्फैट यानी युतुत्सा। बहुत बार पेपरों में पूछा गया प्रश्न है ये, युतुत्सा। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लेना कॉम्बैट। युतुत्सा हिंदी का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? युद्ध लड़ने की इच्छा। और जब युद्ध लड़ने की इच्छा होती है तो आप में कौन सा संवेग होता है? क्रोध होता है। याद रखेंगे, कौन सा? क्रोध। एंग्री मैन है। प्रेम से तो कभी युद्ध लड़ा ही नहीं जाता, ये तो आपको ही पता है। तो क्रोध। नेक्स्ट लिखेंगे निवृत्ति, 4 नंबर। निवृत्ति, या इसको हम बोल देते हैं अप्रियता। अप्रियता, रिप्यूलेशन जिसे बोला जाता है, रिप्यूलेशन। आदमी, निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? छोड़ देता है। अप्रियता का अर्थ क्या होता है? आई हेट यू। क्यों कहता है बताओ? कौन सा संवेग विकसित हो जाता है? पति पत्नी ने शादी की, पत्नी ने पति को छोड़ दिया, क्या कर दिया? निवृत्त कर दिया। किस वजह से किया? उसे पति से क्या हो गई? घृणा। तो यहां कौन सा संवेग काम करता है? घृणा। ठीक है, घृणा काम करता है। नंबर 5, शिशु रक्षा। ये संवेग तो आपको पता ही है, हर मां बाप में, चाहे वो पशु है चाहे वो पक्षी है, ये संवेग पाया जाता है। कौन सा? शिशु रक्षा। सॉरी, मूल प्रवृत्ति होती है अपने संतान की क्या करना? रक्षा करना। हर की है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़ी है, कुछ भी है, और इंसान तो है ही है। तो यहां कौन सा संवेग विकसित होता है? पक्का? वात्सल्य। और वात्सल्य प्रेम कौन सा होता है? नहीं लिखा है क्या वात्सल्य? अटपटा सा लग रहा है। अब सही है, वात्सल्य। प्रेम कितने प्रकार के होते हैं? प्रेम की परिभाषा अगर मैं बात कहनी चाहूं कि यहां वात्सल्य आ गया, ऑप्शन में वो आपको एक और शब्द दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है। तो प्रेम कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रेम की परिभाषा है वात्सल्य, ये प्रेम ही तो है। अगर मैं कहूं कि प्रेम कितने प्रकार के होते हैं तो बताइए। 1 2 3 4 5 6, कितने प्रकार के होते हो? तुम यहां लोग पहुंचे हो तो ये चीज तो तुमने प्राप्त की है। हो सकता है एक चीज प्राप्त नहीं की हो, परंतु बहुत सारी चीजें तो प्राप्त की हैं। प्रेम, प्रेम 3 ही प्रकार का होता है। कितना होता है? 3। सबसे पहला जो प्रेम होता है वो माता पिता का होता है। कौन सा? और उसे हम क्या कहते हैं? वात्सल्य। ओके। फिर आता है भाई भाई का, बहन बहन का, भाई बहन का। ये जो प्रेम होता है इसे हम क्या कहते हैं? नहीं पता? तो नहीं है, दोस्त दोस्त का, ये प्रेम होता है। फिर आता है तीसरा प्रेम, कौन सा? पति पत्नी का। और कौन सा होता है?
दाम्पत्य। ऑप्शन में दे देगा वो, ऐसे शिशु रक्षा और आगे लिख देगा दाम्पत्य, तो गलत मत कर देना। ध्यान रखना, दाम्पत्य पति पत्नी के बीच, भाई बहन का स्नेह और माता पिता का कोई भी है वो क्या कहलाएगा, वात्सल्य कहलाएगा। ओके, याद रह जाएगी इतनी बात। तो चलिए, तो इनमें से सभी प्रेम आपने प्राप्त कर लिए होंगे, क्या नहीं किए हैं? नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। शरणागति या संवेदन, शरणागति या संवेदन। शरणागति इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश वाला जल्दी याद रहेगा ये। अब बता दो, अपील बताओ, अपील कब करते हो तुम? कब करते हो अपील? अब मैं यहां समझाऊं, शरणागति कहते ना, हे भगवान मैं तो तुम्हारी शरण में आ गया। भगवान के पास कब जाते हो तुम? समय कौन सा विकसित होता है तब जाते हो? हाँ, अरे तुम्हें दुख होता है ना, तुम हमेशा कहां जाते हो, किसी ना किसी की शरण में जाते हैं। जाते हो कि नहीं? भगवान की शरण में चले गए, किसी गुरु की शरण में चले गए, होता है ना। तो ध्यान रखना, यहां कौन सा संवेग विकसित होगा? दुख। संवेदन, जो संवेग विकसित होता है, या हम इसे कह सकते हैं कष्ट। क्या कह सकते हो? कष्ट। कष्ट जब आता है तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, या अपनों से बड़े जो होते हैं उनकी शरण में जाते हैं। नंबर 7, काम, सेक्स। संवेग कौन सा विकसित होगा? कामुकता, यानी अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लस्ट। ठीक है। 8 नंबर, जिज्ञासा, कुतूहल। यहां कौन सा संवेग विकसित होगा? सर दीवारें गिर गई तब भी क्लास ले रही हूं, आपकी शरण में। कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु तो आपका बेड़ा पार होगा, आप नौकरी जरूर लगेंगे। चलिए, जिज्ञासा, कुतूहल। जिज्ञासा क्या होती है? जानने की इच्छा, ये मूल प्रवृत्ति है। मुझे जानने की इच्छा है कि मैं क्या हूं, मुझे जानने की इच्छा है कि आप लोग कौन हो। तो फिर मेरे अंदर कौन सा संवेग विकसित हो रहा है? मुझे कुतूहल है आपके बारे में जानने का, कि आप कहां से हो, आपने क्या कर रखा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी बुद्धि कैसी है, ये सब चीजें मैं जानने का क्या हूं, इच्छुक हूं। तो उत्सुकता आती है, अर्थात यहां जो संवेग विकसित होता है वो आश्चर्य होता है। हैं? सच्ची ये वो के, ये ठीक है, आश्चर्य। तो आप लिखेंगे आश्चर्य। हाँ, तुम भगवान की शरण में जाओ, हे प्रभु। 9 नंबर, आत्महीनता। और जिंदगी में ध्यान रखना, आज मेरे से पढ़े हो तो ये जिंदगी में कभी नहीं आनी चाहिए। आत्महीनता, जब ये मूल प्रवृत्ति विकसित होती है तो व्यक्ति में क्या आ जाती है बताओ? आत्महीनता, यानी आदमी खुद से ही क्या करने लग जाए? घृणा करने लग जाए, कि व्यक्ति को यह लगने लग जाए कि मैं तो इस योग्य हूं ही नहीं, मेरे में तो ये कमी है। संवेगों की वजह से ऐसा हो जाता है और हमें लगता है कि मैं इस कार्य के योग्य नहीं हूं, तो व्यक्ति को हीनता आ जाती है। और हीनता हमेशा किस ओर लेके जाएगी? विध्वंसकारिता की ओर लेके जाएगी, आपका नुकसान ही कराएगी, कभी फायदा। आप मान लीजिए, आप दुनिया में आपको जब भेजा है तो आप सुपीरियर हो सकता है आप किसी क्षेत्र में हो, पर आपके अंदर एक क्वालिटी तो है। हो सकता है वो किसी भी चीज की हो सकती है, कईयों के हाथ के अंदर कला होती है, भोजन बनाने की क्वालिटी हो। वो जैसा आप कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने एक पॉइंट ऐसा डाला है जो दूसरे में नहीं है। इसीलिए तो हमारे डीएनए क्या है, ये फिंगर जो होते हैं अलग अलग होते हैं, सारों को एक ही कर देता भगवान, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी अलग है। तो ये कभी नहीं आनी चाहिए आत्महीनता। अगर ये मूल प्रवृत्ति आपके अंदर आ गई तो संवेग कौन सा विकसित हो गया? आत्महीनता आ गई कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो नौकरी लग ही नहीं सकता। फिर कौन सी आ गई? फिर आप क्या कहोगे? जैसे लड़कों की बात करें कि जैसे इनके अंदर आत्महीनता आ गई तो ये कहेंगे मैं तो नौकरी लग ही नहीं सकता, इससे अच्छा यार खेती कर लेते हैं। ठीक है,
या मर जाते हैं। तो ये क्या आ गई, आपने अधीन हो गए दूसरों के। जैसे आप में आ जाए कि अपने को नौकरी तो लगी नहीं रही, ठीक है, घर वालों कह देते हैं शादी कर देंगे, अपने आप काम चलता रहेगा, अगला सुबह जाएगा शाम को अपने लिए तो लेके आएगा। तो ये क्या है, अधीनता की भावना। तो वहां कौन सी आ जाती है, आप किसी के क्या हो जाते हैं, अंडर में आ जाते हो। तो अधीनता की भावना इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए, अधीनता की भावना। ठीक है। 10वां इसके जैसा ही है बिल्कुल, इसका उल्टा, आत्म प्रदर्शन। आत्म प्रदर्शन ये आदमी में होना चाहिए। ये चीज कितना ही कुछ भी है, आदमी आदमी के अंदर ये होना चाहिए। आत्म प्रदर्शन का अर्थ होता है कि मैं इस कार्य को करके दिखाऊंगा, ये कुछ भी ना हो, शरीर से बिल्कुल ऐसे हो, और पत्थर उठाने की बात कर रहा है, अर्थार्थ करके दिखाएगा वो। अर्थार्थ उसके अंदर क्या है, अभिप्रेरणा है, उत्साह है। अर्थात वो क्या कहता है कि मैं दुनिया में क्या हूं, श्रेष्ठ हूं। तो यहां आएगा श्रेष्ठता की भावना। क्या आएगा, श्रेष्ठता की भावना, या हम कह सकते हैं स्वाभिमान, सॉरी भाव है ना, आत्म स्वाभिमान। और ये आपके अंदर होना चाहिए। ये मत मार लेना, अपना जमीर कभी मत मार लेना तुम, ये आना चाहिए आपको, आत्म स्वाभिमान होना चाहिए आपका। ठीक है। फिर सामूहिकता। सामूहिकता, अगर ये मूल प्रवृत्ति कब आती है आदमी में, बताओ। आदमी ग्रुप में रहना कब प्रारंभ करता है, ये मूल प्रवृत्ति कब आ जाती है आदमी में, है? मूल प्रवृत्ति आ जाती है, परंतु क्यों आती है, मैं गलत बोल गया, आपका उत्तर सही था। समूह में रहना प्रारंभ कर देता है। जो वो अकेला होता है तो उसे डर लगता है। छोटा बालक होता है ना, देख लेना आप, छोटा सा बालक होगा वो भी अकेला नहीं सोएगा, वो भी कहता है झूले के पास बैठे रहो, मुझे नींद आ रही है तो यहीं रहो, ऐसे ही होता है ना, अकेला होते ही रोने लग जाता है। क्या चाहता है वो, समूह चाहता है। क्यों चाहता है, क्योंकि उसमें क्या आ गया, अकेलापन आ गया। तो यहां ध्यान रखिएगा, एकाकीपन। जब व्यक्ति को एकाकीपन सताता है तो फिर वो क्या हो जाता है, ग्रुप में रहना प्रारंभ कर देता है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए एकाकीपन वाला। आप हमेशा समूह में रहें, अपने दोस्तों के साथ बैठें, घर वालों। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे जाए कमरे में बंद हो जाते हैं, वो उनका कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, कोई रिश्तेदारी से लेना देना नहीं है। कोई खुशी हुई तो देखना उनके समय कैसे प्रकट होते हैं। घर में बहुत बड़ी खुशी है, उसे कहा जाएगा हंस दे रहा, इतना करेगा। खूब हंसना चाहिए, क्योंकि हंसना सिर्फ किसके भाग्य में है, मनुष्य के। भगवान ने इसीलिए दिया है अपने को हंसना। खूब जोर जोर से हंसा करो। आगे बताऊंगा कैसे हंसना है, वो भी बताएंगे आपको। 12 नंबर, नेक्स्ट मूल प्रवृत्ति आपकी है संग्रह। तो आप करते हो ना संग्रह, संचय, नहीं करते आप, ये मूल प्रवृत्ति है मनुष्य की। क्यों करता है वो, है क्यों करता है बेटा, मैं बताता हूं। संग्रह मूल प्रवृत्ति है स्वामित्व, इसको समझा देते हैं आपको, या अधिकार। संग्रह का अर्थ होता है आदमी पैसे इकट्ठे, पहले अपन पैसों पे लेके चलते हैं, दुनिया पैसों पे चल रही है तो अपन पैसे। तुम लोग यहां किस लिए बैठे हो, नौकरी करनी है आपको, मैं लगवा देता हूं, मैं लगवा देता हूं, पेमेंट नहीं लेनी। सरकारी स्कूल में लगाऊंगा, आप चाहते हो कि हम पढ़ाना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हो, बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, हम लगाएंगे आपको, पर पेमेंट नहीं लेनी। अब बताओ कौन कौन लगना चाहता है, कोई नहीं लगेगा। क्यों, ये मूल प्रवृत्ति है अपने अंदर, कौन सी, संग्रह, संचय करने की, होता है क्या। और ये मूल प्रवृत्ति आप में कब से थी पता है आपको, हाँ शेषवावस्था में आ जाती है ये। आपको कोई फटा हुआ कपड़ा मिलता था या कपड़े की कतरन मिलती थी, इकट्ठा कर लेते थे, स्कूल जाते थे, कॉपी भर जाती थी, फेंकते थे क्या, बैग के अंदर, मेरा बैग तेरे से बड़ा। पेंसिल इरेज किया करते थे और पेंसिल के ऊपर वो फूल बना करता था नटराज वाली के,
वो भी नहीं फेंकते थे, वो भी किताब के अंदर ऐसे होता था क्या। उससे किस किस ने रबड़ बनाया, बनाया ना, किसको दूध में डालने से रबड़ बन जाता है, किसने अफवाह फैलाई थी ये। मोर की पांख रखा करते थे किताबों में, विद्या है। ये सब चीजें क्या थी, संग्रहण करने की पावर नहीं थी हमारे पास। आप देखना अपने घर के अंदर आपके जूते फट गए, अब जूतों को फेंकते नहीं 2-3 महीने तक। कौन फेंकता है, घर वाले फेंक देते हैं, हमारे दिल से नहीं उतरती। क्यों क्यों, हमारे अंदर क्या है। और अपन तो फिर भी बहुत कम करते हैं, तो बहुत ज्यादा करते हैं। इनके तो बाढ़ उतरते हैं ना, उसको भी नहीं फेंकती है, उसको भी रखती है, बेचती हैं। संग्रहण करने की प्रवृत्ति, पैसा आना चाहिए, ठीक है। लड़के फिर भी बेचारे पेस्ट वगैरह लेके आते हैं 10 रुपए वाली, 20, उसमें पेस्ट खत्म हो जाता है तो माथापच्ची करते हैं, ऐसे ऐसे निकाल के, जितनी निकलती है निकल जाती है। काट के कभी नहीं निकाली ना, ये निकालेंगी। वेस्ट क्यों जाए, सुबह की रोटी शाम को, शाम की रोटी सुबह को। संग्रहण सच्चे किस लिए, पैसे बच्चे तो अपने पास होंगे, हम अमीर होंगे, दूसरों पर अधिकार करेंगे, इस भावना से हमेशा क्या करते हैं, पैसों को इकट्ठा करते हैं, हर चीज का क्या करते हैं, संचय करते हैं। आप यहाँ ज्ञान का संचय कर रहे हो तो किस लिए आए हो, स्वामित्व के लिए आए हो, कि हम नौकरी लग जाएंगे तुम्हारे पैसे आ जाए। सब चीजों की जड़ क्या है, पैसा ही है, ठीक है। 13 नंबर, रचना, क्रिएटिविटी, निर्माण जिसे बोलते हैं। हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, और करने का अर्थ क्या हो गया, रचना ही तो होता है। करने का अर्थ क्या हो गया, रचना होता है, पक्का। रचना क्यों करता है आदमी, रचना क्यों करता है। आप आज यहां सुबह आए, नहाए थे ना घर पे, फिर उसके बाद बालों में कंघी की, कितनी बार की, एक बार आपने इस तरह से कंघी कर ली, फिर कर लेते, उसी कंघी को 2-3 बार किया, फिर ऐसे किया, यार से नहीं, दोबारा ऐसे, उसी को आनंद आता है। कोई भी रचना लिखते हैं तो क्या आता है, आनंद आता है। कोई भी रचना करते हैं तो क्या आता है, आनंद आता है। ध्यान रखना, रचना का क्या होगा, आनंद, रचना का क्या आएगा, आनंद। और लास्ट प्रवृत्ति कौन सी आपकी, बताओ, एक ही बच्ची है। अरे एक ही तो प्रवृत्ति है कि मनुष्य की, भाई देखा है मेरे का नहीं, लाफ्टर, लाफ्टर, इसका क्या होगा, आमोद, क्या होगा, आमोद। अर्थात जब हम हंसते हैं तो कौन सी मूल प्रवृत्ति, सॉरी मूल प्रवृत्ति तो हास्य ही, तो क्या आता है, संवेग है, आमोद। बड़ी खुशी होती है हंसते, तब हंसते हंसते कई बार ये दुखने लग जाते हैं, आंखों से पानी आ जाता है। परंतु हंसना कौन सा सही है, आमोद और प्रमोद 2 शब्द होते हैं, देखा होगा, इनमें से आप दोनों यूज करते हो। आमोद वाले जो व्यक्तित्व के धनी होते हैं, ये हंसते हैं खुल के, ऐसी शर्म वगैरह नहीं, खुल के हंसते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। आ का अर्थ होता है समेत या सहित, मोद का अर्थ होता है पेट। ऐसा हंसना जिसमें पेट हिलता रहे, वो होता है हंसना। प्रमोद होता है थोड़ा सा ऐसे, ये कोई हंसना नहीं है, शरीर को पता ही नहीं चला तुम हंसे, हंसो तो फिर पेट ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना चाहिए, वही हंसना है। तो ये हंसी की प्रवृत्ति, और ये हमेशा खुशी के संवेग देते हैं। ठीक है भाई, सुपर डुपर क्लास आपने हमें सिद्ध कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। अब अपन पढ़ेंगे इसी संदर्भ में आगे, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लगा लो। टॉपिक का नाम संगात्मक बुद्धि कंप्लीट हो गया आपका। और अब टॉपिक कौन सा पढ़े, क्या दिया था, अच्छा समायोजन है, ठीक ठीक ठीक, समायोजन दिया हुआ है।